आजकल ट्रेंड चेंज हो गया रमशाब। आजकल के नौजवान पहले मंगनी या शादी कर लेते हैं, उसके बाद माँ बाप को पता चलता है कि उनके बच्चे एक नए तजुर्बे से गुजर रहे हैं। अगर उसके बाद भी उन्हें एतराज़ होता है तो वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते और इस तरह से रिश्ते तय पाते हैं। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? एक नया तजुर्बा करने में हर्जी क्या है? देखो, मुझे इस बात की जल्दी नहीं है। तुम मुझे सोचकर इत्मीनान से बता सकती हो। मुश्तबा इंसान किसी तल्ख तजर्बे से गुज़रे या ना गुज़रे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो ज़िंदगी में हर काम सोच समझ के करे। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अगर वो किसी तल्ख तजर्बे से गुज़र चुका है तो उसे बार बार ऐसे ही लोग मिले। मुझे इन सब मामलात में ऐसे लगता है कि रिश्तों के मामलात में तुक्का नहीं लगाना चाहिए। मैं ऐसे रिश्तों की कायल नहीं हूँ और ना ही मैं किसी नए तजर्बे से गुजरना चाहती हूँ। और हमें इस मामले में बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम लेना होगा। अब तुम मुझे अपने वालिदैन की तस्वीर अपने साथ सुबह ऑफिस जाने से पहले भेजोगे। और दूसरी बात ये कि जब तुम्हारे वालिदैन मेरे घर में रिश्ता लेकर आएंगे प्रोफेशनल तरीके से, तो ही हमारी बात आगे बढ़ेगी, वरना आज के बाद ये मौजू मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी ये बात अच्छे से समझ गए होगे। कौन? हाय। हाय। मैंने रात को तुमसे तुम्हारे घर आने की, तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने की इजाज़त मांगी थी। फिर सोचा कि जब इजाज़त मिली गई है तो अकेले क्यों हूँ, इसलिए मैं अपने पेरेंट्स को भी साथ लेकर आया। अम्मा पापा आइएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बेटा? ठीक हूँ, आप कैसे? वालेकुम सलाम। कैसी बेटा? ठीक हो? जी अंदर चले। आइए। ये तो बहुत खुशी की बात है, आप लोग हमारे घर तशरीफ़ ले आए, हमें इज़्ज़त अफजाई बख्शी। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। शुक्रगुजारी किस बात की? ये तो जब से मुजतबा ने हमें रमशा के मुतालिक बताया, हमसे तो सब्र ही नहीं हुआ। बस फौरी तौर पे आप लोगों के घर आने की हमने तैयारी की। माशाल्लाह आपकी बेटी बहुत खूबसूरत है। हम खुद को खुश नसीब समझेंगे कि रमशा हमारे घर की बहू बने। बस हमने तो उसको अपनी घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया है। अब तो हमें आपसे हाँ ही चाहिए। ये मुझे अच्छे लोग मालूम होते हैं। अच्छा हुआ तुमने इन्हें अपने मासी के बारे में नहीं बताया। मैं बताऊंगी अपने माजी के बारे में। जब तक मुझे मेरे माजी के साथ कोई कबूल नहीं कर लेता मैं बताऊंगी। और मुझे लगता है कि मुश्तबा मेरे माजी के साथ मुझे कबूल कर लेगा। इतना भरोसा है मुझे मेरी मोहब्बत पे। ये लड़की कुछ बोल ना दे। तो फिर क्या सोचा आप लोगों ने? मैं तो रमशा को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ, चाहे कोई भी सूरत पैदा हो जाए। तो जी हम आपके जज्बे की कदर करते हैं और हम भी इस फैसले से बहुत खुश हैं। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे भी खुशी होगी आपकी बहू बनकर आपके घर जाने की, लेकिन इससे पहले कि हम किसी रिश्ते में बन जाएं, क्या ये बेहतर नहीं है कि हम एक दूसरे के बारे में वो तमाम बातें जान जाएं जो शायद बाद में मालूम पड़े तो हम एक दूसरे के साथ इंसाफ नहीं कर पाएंगे। आप जो भी कहना चाहती हैं आप खुल के कहें।
हम भी कोशिश करेंगे कि मुश्तबा ने जो आप लोगों को हमारे बारे में नहीं कहा, हम भी यहाँ पे आपको नागहानी करके जाएं। देखें, जैसे आप लोग जानते हैं कि कुछ इंसानों में अच्छाइयों के साथ बुराइयां भी होती हैं। अब देखना ये है कि क्या हम उन अच्छाइयों और बुराइयों के साथ क्या उस इंसान को कबूल कर सकते हैं। हम कुछ समझे नहीं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी बात जो है वो बेहतर तरीके से आप लोग को समझा सकूँ। मेरे अंदर एक नुक्स है। और मैं चाहती हूँ कि शादी से पहले आप लोग इसे बेहतर तरीके से जान लें और इसके बाद ही ठंडे दिमाग से हमारी शादी के बारे में फ़ैसला करें। ऐसी कोई बात नहीं रिमशा, क्यों इतनी मामूली सी बात को तुम इतनी अहमियत दे रही हो। इन्हें अपनी बात करने दें प्लीज़। देखिए, यही तो मौका है कि हमें एक दूसरे के बारे में अच्छे तरीके से जान सकें। हाँ तो बेटा, तुम बता रही थी कि तुम्हारे अंदर कोई नुक्स है। क्या नुक्स है? मुश्तबा से मिलने से पहले मेरी एक लड़के के साथ मंगनी हुई थी जो कि टूट गई, और इस बात को भी कोई 1-1.5 साल का अरसा हो गया है। बात अगर सिर्फ इतनी सी होती तो शायद मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं होती, लेकिन आपने नहीं पूछा कि मंगनी टूटने की वजह क्या थी। मैंने ज़रूरी ही नहीं समझा। लेकिन मैं आपको बताना ज़रूरी समझती हूँ। रिश्ते सच की बुनियाद के वजूद में आए तो टूटते नहीं हैं। झूठ की दीमक उन्हें ज़्यादा देर कायम नहीं रहने देती, और वो रिश्ता भी झूठ की बुनियाद पे हुआ था, इसीलिए जल्दी टूट गया।